नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया और वक्त हो गया है दिन दहाड़े का। सबसे पहले बात करेंगे अर्चना तिवारी केस की, जो पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। गली मोहल्लों से लेकर चाय की दुकानों और नुक्कड़ों तक हर जगह यही चर्चा हो रही थी कि आखिर अर्चना कहां गई। लेकिन अब इस केस में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। कटनी की रहने वाली और इंदौर में सिविल जज की तैयारी कर रही अर्चना तिवारी, जो रक्षाबंधन के दिन रहस्यमय तरीके से लापता हो गई थी, असल में वो नेपाल घूमने गई थी। पुलिस के मुताबिक अर्चना ने खुद ही अपने लापता होने की स्क्रिप्ट तैयार की थी और आखिरी बार उसकी लोकेशन भोपाल रेलवे स्टेशन पर मिली थी। परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और जीआरपी ने मोबाइल लोकेशन के जरिए खोजबीन शुरू की। जांच में खुलासा हुआ कि अर्चना का टिकट एक सिपाही राम तोमर ने बुक किया था। यहीं से मामला संदिग्ध हो गया। पुलिस ने राम तोमर को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की और लगभग 12 दिन बाद अर्चना को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के पलिया कलान इलाके से नेपाल बॉर्डर के पास से बरामद कर लिया गया। जीआरपी की टीम अर्चना को लेकर भोपाल पहुंच चुकी है और आज दोपहर 1 बजे पुलिस कमिश्नर कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इस पूरे मामले से पर्दा उठेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आएगा कि अर्चना किन परिस्थितियों में नेपाल गई, क्या उसके गायब होने की असली वजह थी और क्या सिपाही राम तोमर की इसमें कोई भूमिका है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह मामला प्रेम प्रसंग का है। वहीं अर्चना तिवारी के मिलने के बाद से परिजनों में खुशी का माहौल है, पड़ोसी भी खुश हैं। अर्चना के लापता होने के बाद से लगातार मन्नत और प्रार्थना का दौर जारी था। अर्चना तिवारी को लेकर पड़ोसी भी चिंतित थे। पंडित पुष्पेंद्र द्विवेदी ने भी विशेष पूजा की थी। वहीं अब मिलने के बाद मोहल्ले में मिठाई बांटी गई। बेहद ही भावुक पल की तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं सोशल मीडिया पर भी अर्चना की वापसी की खबर सुनकर लोग राहत की सांस ले रहे हैं। हम लोग काफी चिंतित थे विगत इतने दिनों से, 13-14 दिनों से। अब सकुशल मिल गई तो प्रभु की कृपा से बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अब ईश्वर से प्रार्थना कि जल्द से जल्द वो अपने घर लौट आए। नहीं, पढ़ाई लिखाई तो बहुत अच्छी थी। अब ऐसा क्या हुआ है, अब वो तो उनके घर आने के बाद ही पता चल सकता है। भगवान का प्रभाव तो रहता है, कैसे भगवान का हम के जाप में। कितने दिन तक आपने किया था? 3 दिन हुआ है। 3 दिन किए। और आपने उस वक्त भी गारंटी दी थी कि गारंटी आदमी नहीं देता, भगवान का माने वो करता है कि भाई विश्वास करना चाहिए, इसमें काम होगा। 7 अगस्त से लापता अर्चना तिवारी आखिरकार लखीमपुर खीरी नेपाल बॉर्डर से मिल गई है। अब यहाँ पर उनके जो आस पड़ोस में रहने वाले भी काफ़ी खुश हैं। उनके साथ जितने भी आस पड़ोस हैं वो भी खुश हैं। ये हमारे साथ एक माता जी हैं, उनके पड़ोसी हैं, दीवार से दीवार लगी हुई है। इनसे पूछते हैं कि अर्चना इतने दिन से गुम गई थी, तो आप लोग को कैसा लग रहा था, क्या चिंताएं थी? अच्छी रही। वो इतने दिन नहीं रही तो थोड़ा चिंता लगा रहा, कहाँ चली गई, कोई घटना तो नहीं घट गया उसके साथ। ये तो चिंता नहीं, मिल गई तो बहुत खुशी की बात है। कल पता चला कि मोबाइल में हम लोग देखे कि मिल गई है। तो अर्चना यहीं पे आपके पड़ोस में एक घर से दूसरा घर लगा, तो आपसे मिलती थी बचपन से, आप जानती? हाँ, हमारे घर आना जाना सब होता था। अब मिल गई है, सकुशल है, तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छी लग रही है। क्या आपको बोलती थी, आपसे बातचीत होती थी? हाँ, मेरे को दादी बोलती थी, बातचीत होती थी। दादी बोलती। तो ये पड़ोसी हैं उनके, इनसे अर्चना दादी दादी कह के मिलती थी बचपन में। इन्होंने उसका पूरा बचपना देखा है। ये भी चिंतित थी, अब मिल गई है तो ये भी काफी खुश है। कटनी से जी मीडिया के लिए नितिन चावरे। और अर्चना तिवारी के इसमें एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अर्चना के परिवार को भोपाल नहीं बुलाया गया है। अर्चना के भाई अर्पण तिवारी ने खुद इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि पुलिस जब पूछताछ के लिए उन्हें बुलाएगी तो वो जाएंगे। इस दौरान मीडिया कर्मियों का धन्यवाद भी उनकी तरफ से किया गया है। उन्होंने कहा मीडिया की मदद से ही अर्चना मिली है। मैंने बहुत सारे वीडियो में देखा है कि लोग कह रहे परिजनों को पता था, इसलिए परिजन कुछ छुपा रहे थे। वो भी इसलिए कहा गया है क्योंकि हम लोगों ने हर वीडियो में सहयोग किया है कि पुलिस ने हमारी मदद की है, मीडिया ने हमारी मदद की है। किसी ने भी बात नहीं की है। ये सरासर झूठ बयान है कि किसी की भी बात हुई थी। बिल्कुल ये सरासर गलत है। जो भी इंसान ये कह रहा है कि बात हुई थी वो टोटली गलत है कि जैसे ही
हम आपको सूचना देंगे, आप आ जाइएगा और उसके बाद ही कुछ होगा। अभी आपके आने से कुछ भी नहीं होगा। तो जैसे ही पुलिस हमको सूचना देगी, अब आप आ सकते हैं, ले जा सकते हैं, तब हमारे यहाँ से परिजन जाएंगे और उसको सुरक्षित लेके आएंगे। तो और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरी कहानी बताते हैं। कटनी की रहने वाली है अर्चना तिवारी। इंदौर में सिविल जज की तैयारी कर रही थी। रक्षाबंधन पर 7 अगस्त पर वो कटनी लौटते वक्त लापता हो गई। आखिरी लोकेशन भोपाल रेलवे स्टेशन पर मिली। परिवार ने उसके बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। जीआरपी ने मोबाइल लोकेशन से खोजबीन शुरू की तो पता चला कि अर्चना का टिकट सिपाही राम तोमर ने बुक किया है, जो ग्वालियर में था। टिकट बुकिंग से ही पूरा मामला संदिग्ध हो गया। सिपाही राम तोमर को हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की गई और 12 दिन बाद अर्चना लखीमपुर खीरी से बरामद कर ली गई। पलियाकला स्थित नेपाल बॉर्डर के पास से अर्चना तिवारी को बरामद किया गया। नेपाल बॉर्डर के पास अर्चना तिवारी मिली। पुलिस अब अर्चना तिवारी से पूछताछ करेगी और उसके बयान दर्ज करेगी।